म्यूचुअल फंड एसआईपी कहाँ से करें? क्या बैंक से एसआईपी करना सही रहेगा या फिर ग्रो जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन से? और अगर ग्रो भाग गया, डूब गया या फिर किसी तरह के जो है स्कैम कर दिया तो फिर आपके पैसे के साथ क्या होगा? यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों, और मेरा काम है आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सही नॉलेज देना। तो अभी के अभी बाकी सभी अनरजिस्टर्ड यूट्यूबर्स को छोड़िए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग जो बैंक से इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, उनका मेन रीजन होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी। उन्हें पता रहता है कि इन केस जो है सो किसी भी तरह का कोई इशू होता है तो मैं डायरेक्टली जो है सो बैंक जाकर अपना इशू रिजॉल्व करवा पाऊंगा, मेरा पैसा पे किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो ये तो कुछ प्रोस है आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब बैंक से आप अपना म्यूचुअल फंड खुलवाते हो तो कोई भी डीमैट अकाउंट अलग से खुलवाने का जरूरत नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं बैंक से इन्वेस्ट करने के, जैसे कि जब आप बैंक से इन्वेस्ट करते हो दोस्तों तो आपको अराउंड 1% का ईयरली कमीशन देना पड़ता है, जो कि आपके ही म्यूचुअल फंड से कटता है दोस्तों। तो 1% का आपका एडिशनल यहाँ पे कमीशन लग जाता है। साथ ही साथ जब बैंक से आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसी बैंक का म्यूचुअल फंड्स मिलेगा दोस्तों, जबकि हो सकता है ऐसा कि कोई और बैंक का म्यूचुअल फंड या कोई और म्यूचुअल फंड हाउस का म्यूचुअल फंड जो है सो उससे बेटर परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये भी दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एक चीज और है दोस्तों, जब बैंक के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो तो बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि जो न्यूली लॉन्च जो फंड्स होते हैं, जिसको एनएफओस बोलते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करना है। लेकिन जो एनएफओस होते हैं दोस्तों, उनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, जो कि आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है पास्ट रिटर्न्स को देखकर जो है फंड का अंदाजा लगाते हैं कि फंड कैसा है, और फिर हम लोग जो है सो इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के, बिना किसी पास्ट परफॉर्मेंस के इन्वेस्ट करना कंपैरेटिवली जो है रिस्की हो जाता है। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयज को अपना टारगेट यहाँ पे हिट करना होता है दोस्तों, वो चाहेंगे कि जो नया लॉन्च हुआ है फंड्स वो आपको ज़्यादा बेचा जाए। बात करते हैं दोस्तों, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है? फ़ायदा तो यही है दोस्तों कि आपको कोई भी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको 0% कमीशन देना पड़ता है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाते हो। और आप जो है सो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी बैंक का म्यूचुअल फंड में आप चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ये तो दो फायदे हैं। नुकसान ये है दोस्तों कि आपको जो है इन्वेस्ट खुद से ही करना पड़ता है, जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का वो खुद से ही लेना पड़ता है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस आपको नहीं मिलती है। तो अगर आप जो है सो उतना एक्सपर्ट नहीं हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप हो सकता है अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाओ और आप गलत फंड चूज करके अपना वहां कुछ नुकसान करा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे जो तीसरा तरीका है इन्वेस्ट करने का जो काफी लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो है एडवाइजर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करना। अब इसके काफी बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है, जब आप एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो दोस्तों तो आपका प्रॉपर जो है रिस्क असेसमेंट और जो गोल है उसको एनालाइज करता है, और फिर उस बेसिस पे आपके लिए जो है सो एक पोर्टफोलियो बनाता है दोस्तों, या आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करता है। साथ ही साथ बीच बीच में भी जो जरूरी चीजें होती है वो आपको बताता रहता है, ताकि आप जो है सो सही से इन्वेस्ट करो और सही डिसीजन लेते रहो दोस्तों। एक चीज और है, जब एडवाइजर के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो एडवाइजर हर हाल में चाहेगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा उतना ही उसका भी फायदा है। अगर आपका नुकसान होता है तो उसका भी नुकसान होता है दोस्तों। कुछ इसी तरह से जो है कमीशन स्ट्रक्चर डिसाइडेड है सेबी द्वारा। तो ये ऑलवेज बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो एक एडवाइजर के थ्रू जाना, एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना दोस्तों। लेकिन एक चीज़ आप जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, किसी भी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन
नंबर देखना है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई करना है एमफी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मेरा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो, जिसको अगर आप जाकर एमफी का लोकेट माय डिस्ट्रीब्यूटर का जो सेक्शन है उसमें जाकर डालोगे इस नंबर को 300638, तो आपको सारी डिटेल्स मेरी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आप जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा, किसी भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र को डिटेल्स वहाँ पे दिखे एमफी के ऑफिशियल वेबसाइट में, तभी उसके साथ जुड़िएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं जुड़िएगा। अब लास्ट चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इन केस जो है ये जो भी आप जिसके भी साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे बैंक के साथ, चाहे इन एप्लीकेशंस के साथ, ये डूब गए, भाग गए या किसी भी तरह का फ्रॉड कर देते हैं, कोई आपका एडवाइज़र ही है वो मतलब नहीं आपको मिलता है, भाग जाता है, तो फिर क्या आपके पास ऑप्शन है? क्या आपका पैसा भी यहाँ पे डूब जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपका जो इन्वेस्टमेंट है जीरो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो किसी के बैंक खाते में नहीं जा रहा है, ना ही एप्लीकेशंस के बैंक खाते में, ना ही बैंक्स के बैंक खाते में, ना ही एडवाइज़र के बैंक खाते में। आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो बीएससी या फिर एनएससी के पास जाता है और वही आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। तो इन केस कोई भी जो है सो भाग जाता है, डूब जाता है, बंद हो जाता है दोस्तों, तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और एडवाइज़र के पास जाकर अपना एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाना है और वहाँ पे इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करते ही दुनिया में कहीं भी आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, सारा उठ के 5 मिनट के अंदर आपके उस नए वाले डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, जहां से आप जाकर उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये वाला तो रिस्क बिल्कुल नहीं है, जो रिस्क रहता है वो मार्केट रिस्क ही रहता है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी के लिए या फिर सजेशंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।